वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम हमारा लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हमारे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थर्ड यूनिट का, जिसका नाम है पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हाँ, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आज हम पढ़ने वाले हैं पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि जो भी हमारी ड्रग है हम उसको डायरेक्टली डिलीवर करने वाले हैं हमारे पल्मोनरीज में। पल्मोनरीज पल्मोनरीज मतलब लंग्स। मतलब आज जो भी हम हमारी ड्रग को डिलीवर करेंगे वो ड्रग जाएंगी हमारे लंग्स में। अब ऐसा क्यों? अब देखो क्या होता है कि जो हमारे लंग्स है उनका सरफेस एरिया काफी ज्यादा है, ठीक है, जिसके वजह से हम उसका ही फायदा उठाने वाले हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम ट्रांसडर्मल पैच लगा दे रहे थे एंड वो डायरेक्ट ऑब्जॉर्व होकर ब्लड वेसल्स में चला जा रहा था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जा रहा था, उसी प्रकार जो हमारे लंग्स के सरफेस एरिया भी ज्यादा है एंड उसमें अगर हम हमारे ड्रग को डिलीवर करते हैं वाया माइक्रो पार्टिकल्स, तो वो लंग्स से जाके एलोवेलाई में जाएंगे एंड एलोवेलाई से वहीं से वो ऑब्जॉर्व होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। यानी कि यहाँ भी हम हमारे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर दे रहे हैं, ठीक है। ये ज्यादातर हम लोग रूट यूज करते हैं जैसे कि जिनको लंग्स कंडीशन होती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, एस्थमा, ये सारे पेशेंट जिनको लंग्स रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हम उसके ट्रीटमेंट में इसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा टेक्सचुअल भाषा भी पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि पीडीडीएस रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था बोथ लोकल एज वेल एज सिस्टमिक टाइप ऑफ लंग डिजीज के लिए। अगर किसी को लोकल लंग्स में ही डिजीज है या तो सिस्टमिक लंग में डिजीज है, तो उस टाइप की डिजीज को ट्रीट करने के लिए ये पीडीडीएस इंट्रोड्यूस किया गया था। ये सिस्टम बहुत सिंपल है और जो हमारी ड्रग को इजीली बॉडी में डिलीवर कर देता है डायरेक्टली इनटू दी ब्लड स्ट्रीम्स, ठीक है। हमारे लंग्स ह्यूज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ऑफ एलोवेलाई विच आर द रिच कैपिलरी नेटवर्क। जो हमारी एलोवेलाई है उनमें ज्यादा सरफेस एरिया है। एलोवेलाई कहाँ आता है? ये जो हमारे लंग्स ऐसे ट्रकिया ब्रोंकाई जाता है एंड उसके बाद ये जब और लंग्स में ऐसे जाके ये जो छोटे छोटे हमारे एलोवेलाई बन जाते हैं हमारे लंग्स में। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो वो एल्वेलाई वहां पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स कैपिलरी नेटवर्क होती है, वहां से एक्सीलेंट ऑब्जॉर्विंग सरफेस एरिया दे के ड्रग हमारी बॉडी में चली जाती है। यही था मेन इसका कॉन्सेप्ट। पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम वाया लंग्स को ड्रग लेंगे एंड वो वहां से जाएगी हमारे एलोवेलाइज में। एलोवेलाइज में बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होता है एज वेल एज कैपिलरी नेटवर्क होती है एंड वहां से ड्रग एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है एंड हमें ना इंजेक्शन लगानी पड़ती है ना ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने के लिए मिलता है। थ्रू आउट द पास्ट सेवरल ईयर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। हायर एफिशिएंसी हैज बीन रिस्पांसिबल फॉर द सक्सेस ऑफ पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। सिम्टोमेटिक रिलीफ देखने के लिए मिलता है हमारे ट्रीटमेंट इन अस्थमा एंड सीओपीडी में। मतलब अगर किसी को सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि अगर अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तो अगर ऑन ऑफ सडन किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगे यानी कि सिम्टम दिखा और हमने पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम लेके उसको यूज कर लिया, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ देखने के लिए हमें मिलता है। इसकी एफिकेसी ट्रीटमेंट मोस्टली देखी जा रही है इसके ड्रग टेक्निक्स में, जिसमें ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग बिलो द टॉक्सिक रेंज हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट देता है। मतलब कम अमाउंट में भी हमें इसमें एक्शन देखने के लिए मिल जाता है, ओके। इसका ट्रीटमेंट जो है स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज जैसे कि सीओपीडी एंड एक्सेट्रा में हम लोग यूज करते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी हैज बिकम अट्रैक्टिव टारगेट ऑफ ट्रेमेंडस साइंटिफिक एंड बायोमेडिकल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि लंग्स बहुत ज्यादा केपेबल हो पाते हैं अब्सॉर्बिंग द फार्मास्यूटिकल्स, इधर वो लोकल डिस्पोजिशन हो या सिस्टमिक डिलीवरी हो, ठीक है। इसके वजह से वो ज्यादा अच्छे से ड्रग को हमारे ऑब्जॉर्व करते हैं क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा है। वहां पे एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि अच्छा रेगुलेशन एयर टोन मेंटेन करते हैं एयरवे लाइनिंग का ऑफ द फ्लूइड। मतलब जब हम ड्रग को उससे इनहेल करते हैं, जोर से सक करते हैं वाया आर माउथ, जब वो लंग्स में जाती है तो वहां पे अच्छा फ्लो मेंटेन होता है। किसके वजह से? एपिथेलियल लाइनिंग के वजह से, ठीक है। नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है। नॉन इन्वेजिव मतलब जैसे जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको पेनिट्रेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंट को परेशान करना पड़ेगा, पेन देना पड़ेगा, बट उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि डायरेक्ट लोकल डिलीवरी हमें देखने के लिए मिलती है हमारे थेरेप्यूटिक एजेंट्स की। अब इसमें देखो जो लंग्स का सरफेस एरिया की बात हो रही है, हाईएस्ट सरफेस एरिया होता है, कितना होता है
70 to 140 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में ये पाया जाता है। हम जब हमारे सेशनल्स में था तो हमारे प्रिंसिपल सर ने यही क्वेश्चन पूछ लिया था। पूरा पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम से सिर्फ एक एमसीक्यू आया था, उसमें भी ये पूछा गया था कि सरफेस एरिया कितना होता है। तो प्लीज ये जरा ध्यान से, क्योंकि ये इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके ओके, अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। क्या क्या फायदे हैं हमारे पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। देखो, सबसे पहली बात, इन नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट एक्सपोज टू द ड्रग। आप जब ड्रग लेते हो नॉर्मली, तो वो ड्रग पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, एंड अगर जहां उसको एक्शन नहीं देना हो या जहां नहीं जाना हो, अगर वो वहां चले जाती है तो हमें साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। बट यहाँ हमारे ड्रग की जरूरत हमें सिर्फ हमारे लंग्स में है, एंड हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम ही कर रहे हैं वाया लंग्स, इसलिए बॉडी बाकी जगह पर ड्रग एक्सपोज ही नहीं होती है, इसीलिए हमें साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। दूसरी अच्छी बात है कि वेरी क्विक एक्शन देखने के लिए मिलता है। आपने जोर से इनहेल किया, वो डायरेक्ट लंग्स में चली गई एंड वहां जाके वो एक्शन शो कर दी, ठीक है। डिग्रेडेशन बाय द लिवर इज अवॉइडेड, जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, एबिलिटी टू नेबुलाइज विस्कस ड्रग फॉर्मुलेशन, मतलब अगर कोई गाढ़ी फॉर्मुलेशन है तो हम उसको नेबुलाइज कर सकते हैं, मतलब उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से जो पल्मोनरी डिलीवरी है वो आसान बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें ड्रग सॉल्युबिलिटी का कोई इशू ही नहीं होता है। नॉर्मल जो ड्रग डिलीवरी रहती है उसमें ड्रग की सॉल्युबिलिटी को लेकर काफी ज्यादा इशू रहता है कि अगर वो सॉल्युबल नहीं होगी तो वो एक्शन प्रॉपरली नहीं दे पाएगी, बट यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ना कोई लिपिड यूज करने की जरूरत है, ना कोई वाटर लिपिड इमल्शन एक्सेट्रा कैरियर यूज करने की हमें जरूरत पड़ती है। देन इंक्रीज ड्रग डिलीवरी एफिकेसी, ड्रग डिलीवरी की एफिकेसी बढ़ जाती है, ठीक है। देन लिपोजिमल ड्रग फॉर्मुलेशन रिमेन स्टेबल, अब अगर जो लिपोजिमल ड्रग फॉर्मुलेशंस है वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं जब हम उन्हें नेबुलाइज कर देते हैं। देन एबिलिटी टू नेबुलाइज प्रोटीन कंटेनिंग सॉल्यूशन, जो भी प्रोटीन कंटेनिंग सॉल्यूशंस है हम उनको नेबुलाइज कर सकते हैं इजीली। इनहेल ड्रग डिलीवरी पुट्स ड्रग वेयर इट इज नीडेड, साफ एंड सुथरी बात बोल दिया कि बाबा जो इनहेल ड्रग डिलीवरी है ये ड्रग वहीं जाती है जहां उसकी जरूरत है। लास्टली कुछ लिमिटेशंस तो जाहिर सी बात है होंगे ही। क्या कह रहा है लिमिटेशंस में, ऑरोफेरेंजियल सेटलमेंट में भी लोकल एडवर्स इफेक्ट। अब देखो ये जो हमारा पूरा ऐसे, अब इसको मैं ज्यादा अच्छे से नहीं बना पाऊंगा बट देन टू, ये हमारा माउथ है एंड ये जो ऐसे इसोफेगस हमारा आया है, अब जब यहाँ से आप उसको सक करोगे जोर से तो यहाँ आके ड्रग टकरा सकती है, एंड जो लार्ज पार्टिकल रहते हैं वहाँ ये यहाँ पे से सेडिमेंट हो जाएंगे या उनका सेटलमेंट हो जाएगा ओरो फेरेंजल रीजन में, ठीक है। मतलब ओरल और जहां से फेरेंजल शुरू होता है वहां के रीजन को कह रहा है ओरो फेरेंजल रीजन, ठीक है। तो वहां थोड़े सेटल हो सकते हैं पार्टिकल। पेशेंट में हैव ट्रबल यूजिंग दी डिलीवरी डिवाइस करेक्टली, हो सकता है जो बूढ़े पेशेंट हो या जिनको यूज करने ना आ रहा हो उनको यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, इनकरेक्टली यूज कर ले, ओके। then various aspect of affect the reproducibility of the drug delivery to the lungs। अब देखो क्या है कि जब स्प्रे यूज करोगे या पाउडर इनहेलर यूज करोगे तो सेम अमाउंट ऑफ ड्रग बार बार प्रोड्यूस होना चाहिए, ये उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये नहीं कि एक बार कम ड्रग दूसरी बार ज्यादा ड्रग। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आपकी ड्रग आपकी डोजेज फॉर्म में से ड्रग प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रही है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर सकता है। अब आता है इसमें का विलन, इसमें का विलन कौन है, ड्रग म्यूकस इंटरैक्शन, ठीक है। हमारी ऑब्जॉर्प्शन थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि बैरियर एक्शन देखने के लिए मिलता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के वजह से, तो अगर वो होगा तो थोड़ा सा ड्रग ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। इसमें देखो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस देखने के लिए मिलती है, मतलब म्यूकस में से भी ड्रग को बॉडी क्लियर करती है, तो अगर वो ज्यादा होगी तो ड्रग कम जाएगी, इसकी वजह से हमारा ऑब्जॉर्प्शन स्लो होगा। lungs are not easily reachable surface area of drug delivery, complex drug delivery devices are required for the target drug delivery। सिंपल सी बात है कि लंग्स तक पहुंच पाना और ड्रग को पहुंचा पाना ज्यादा आसान काम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स ड्रग डिलीवरी के डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग डिस्पोजिशन की। देखो
जब, जैसे कि मैंने वहां डायग्राम में बताया कि जब आप मैं बना देता हूँ, कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये ओरल रीजन है और ये इसोफेगस, इसोफेगस नहीं, ट्रेकिया है, ट्रेकिया से तो ये ऐसे लंग्स में जाएगा ना, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, कि जब हम लोग पार्टिकल्स को इनहेल करते हैं तो वो दो तीन मैकेनिज्म या प्रिंसिपल फॉलो करता है। क्या? इनर्शिया, इम्पैक्ट, ब्राउन एंड डिफ्यूजन एंड ग्रेविटेशन सेटलिंग। इनर्शिया इम्पैक्ट मतलब क्या? ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग कार चलाते हैं, जोर से आप ब्रेक लगाओगे तो कैसे आप मूव कर जाते हो, ऐसे ब्रेक लगाते हैं आप आगे जाके पीछे आते हो ना, या ट्रेन में। ब्राउनियन डिफ्यूजन, जो ऐसे रैंडमली मूव करके पार्टिकल्स डिफ्यूज होते हैं। एंड ग्रेविटेशन सेटलिंग, ग्रेविटी की वजह से जो पार्टिकल धीरे धीरे सेट होते हैं उसको हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल सेटिंग। ओके, तो ये तीन मैकेनिज्म से पार्टिकल गुजरता है। पहले क्या होता है, जब पार्टिकल एंटर करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाया नोज या माउथ, वो डिपॉजिट हो जाता है डिफरेंट रीजन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग जो एयर फ्लो होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, जैसे कि नेजल टू माउथ में जाएगा, फिर फेरेंक्स में जाएगा, फिर लैरिंक्स में जाएगा, है ना। एंड द रीजन ऑफ एयर बफिकेशंस, तो जब धीरे धीरे वो यहाँ वहां जाता है तो यहाँ वहां वो टकराता है, जिसके वजह से जो लार्ज पार्टिकल होते हैं मोर देन 0.5 माइक्रोमीटर, वो डिस्पोजिशन हो जाते हैं वाया इम्पैक्ट। अब जैसे यहाँ से पार्टिकल जोर से आएगा तो यहाँ चिपकेगा, इसको इम्पैक्ट होगा और यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। बिकॉज दे कुड नॉट फ्लो इन द एयर स्ट्रीम लाइन, अब उस सीधे लाइन में नहीं जा पा रहे थे इसलिए वो आके चिपक गए। Disposition by impact oropharyngeal region remains major portion emitted by MPT and DPI। मतलब ये मीटर डोज इनहेलर है और ये ड्रग पाउडर इनहेलर है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जब हम इनके द्वारा हमारे ड्रग को कंज्यूम करते हैं तो इम्पैक्शन मेजरली देखने के लिए मिलता है, कि ऑब्वियस सी बात है आपके सक करते ही एयर ऐसे चली जाएगी, बट द थिंग इज पार्टिकल आके यहाँ पे चिपक जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए उसको कह रहे हैं इम्पैक्शन, वो आके डायरेक्ट पार्टिकल से चिपकेगा एंड देन कुछ नीचे जाएगा, बाकी मैक्सिमम यहीं पे चिपक जाएगा। देन स्मॉल एयरवे ऑफ एल्वेलर रीजन डिस्पोजिशन बाय सेडिमेंटेशन। अब कुछ जो एल्वेलर रीजन होती है, जो यहाँ पे ऐसे ऐसे एल्वेलाई बनेंगे छोटे छोटे, उसके अंदर हमें सेडिमेंटेशन देखने के लिए मिलती है। और जो स्मॉलर पार्टिकल है लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर, वो डिपॉजिट हो जाते हैं बाय डिफ्यूजन ऑल द रीजन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब जो ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूजन के मदद से सारे रीजन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिस्पोजिशन हो जाते हैं। देन इंटरसेप्शन। अब देखो इंटरसेप्शन क्या बोल रहा है, ये जो जगह जगह पे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मुड़ रहा है, देखो यहाँ आके मुड़ेगा, यहाँ आके मुड़ेगा, देन ये छोटे छोटे रीजन रहते हैं, फिर वहां पे एलोवेलाई रहता है, तो वहां पे भी जाके मुड़ता है। तो अब क्या होगा, फॉर सपोज एक ऐसी टर्निंग है, ये पार्टिकल चिपकते चिपकते हो सकता है ऐसे थोड़े थोड़े बड़े हो जाएं, इसी को हम कहते हैं इंटरसेप्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें elongated particles such as fibrous aerosols when long particle dimension are compared into the pulmonary airway dimension। मतलब इतनी भाषा का सिंपल बात ये है कि इंटरसेप्शन देखने के लिए मिलता है जब ऐसे सडन टर्निंग आती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो वहां पर क्या होता है कि पार्टिकल्स ऐसे धीरे धीरे धीरे, जो इतना बड़ा नहीं होगा बट देन टू वहां पे क्या होगा, वो डिपॉजिट होने लगेंगे, ठीक है। उसी को हम कह रहे हैं इंटरसेप्शन। चलो, तो अब बात कर लेते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ इनहेलर्स, कि आप ये जो कब से कह रहे हैं कि पल्मोनरी सिस्टम से हम ड्रग को देंगे, उसके डिवाइसेस कैसे होंगे या आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम जो इसमें यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं इनहेलर्स, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है व्हाट आर इनहेलर, तो आप जो पढ़ने के बाद आप उसको डिफाइन कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, हम इनहेलर्स यूज करते हैं, इनहेलर्स दो टाइप के यूज करते हैं, पहला ड्राई पाउडर इनहेलर एंड जो दूसरा है उसका नाम है मीटर डोज इनहेलर। ओके, मैं भी भूल जाता हूँ क्या करूं। हाँ तो ड्राई पाउडर इनहेलर्स की बात करें तो देखो ड्राई पाउडर इनहेलर्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। कैसा, कि मैं इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये रहा डायग्राम, ठीक है। इसमें देखो ये माउथ पीस है, ये नीचे से यहाँ ड्रग रखने वाला है, एंड यहाँ से एयर इनलेट होती है एंड यहाँ से एयर आउट होती है, एंड जो मतलब बाईपास करके आप मेन ड्रग आपके लंग्स में चली जाएगी। अब इसमें क्या होता है, इस डिवाइस में जो ड्राई पाउडर इनहेलर है, इसको आप ओपन करेंगे, आपको कैप्सूल मिलती है या टैबलेट रहेगी, टैबलेट तो नहीं रहेगी, वो कैप्सूल ही रहेगी क्योंकि उसको ओपन करना ज्यादा आसान रहेगा। देन आप ओपन करके इसमें ड्राई पाउडर को
प्लेस कर देंगे एंड प्लेस करने के बाद जोर से उसको सक करेंगे, तो सक करके वो जो पाउडर फॉर्म में ड्रग है वो आपके लंग्स में जाके आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देखने के लिए मिलेगा। ये था छोटा सा हिंदी में कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा किताबी भाषा में पढ़ लें। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ड्राई पाउडर इनहेलर डिजाइन किए गए हैं ड्रग को या एक्सीपिएंट पाउडर को लंग्स में डिलीवर करने के लिए। ड्राई पाउडर इनहेलर डिवाइस हैं जो कि ड्राई पाउडर फॉर्मुलेशन ऑफ एन एक्टिव इज टू डिलीवर द सिस्टमिक इफेक्ट वाया पल्मोनरी रूट। ड्राई पाउडर इनहेलर की बात करें तो इनको डिजाइन किया गया है ड्रग और एक्सीपिएंट को डिलीवर करने के लिए हमारे लंग्स में। ठीक है, इसमें से हम जो ड्रग को डिलीवर करते हैं वो एक्टिव, हमारा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल पार्टिकल है वो लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट देता है वाया पल्मोनरी रूट। ठीक है, ड्राई पाउडर इनहेलर्स को हम बोलस ऑफ ड्रग में देते हैं जिसमें सॉलिड ड्रग, सस्पेंडेड ड्रग, डिजोल्व पार्टिकल हमारे नॉन वोलेटाइल प्रिपरेशन में जाके। तो ड्राई पाउडर इनहेलर्स की बात करें तो वही बात इसमें फिर से लिखा है कि इसको डिजाइन किया गया है ड्रग को डिलीवर करने के लिए लंग्स में। एक पावरफुल मेथड है जिसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल पार्टिकल लोकल और सिस्टमिकली डिलीवर कर सकते हैं हमारे पल्मोनरी रूट में। ठीक है, इसमें हम पाउडर फॉर्म में ड्रग को लेके उसको ड्राई पाउडर इनहेलर में डाल के सक कर लेते हैं, वो रिलीज हो जाता है। इसको यूज किया जाता है अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, एम्फिसाइमा एंड सीओपीडीज में। अब देखो इसमें जो मेन पार्ट है वो ये है कि जो पार्टिकल है वो 1 to 5 माइक्रोन के बीच में रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पीछे लिखा हुआ है। इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में मोस्ट कॉमनली हमारे जो ड्रग्स है वो, एंड उसके साथ साथ जो एक्सीपिएंट यूज होता है वो होता है लैक्टोज मोनोहाइड्रेट। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग एक्सीपिएंट्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, तो देखो मेन इसमें 3 स्टेप है। पहला एपीआई प्रोडक्शन। एपीआई प्रोडक्शन की बात करें तो पार्टिकल हमेशा लेस देन 5 माइक्रोन से होना चाहिए। एवरेज रेंज जो 2.52 से 5 माइक्रोन के बीच में चूज की जाती है। जो ड्रग पार्टिकल उसको डिफरेंट मिल्स के द्वारा साइज रिडक्शन किया जाता है और उसको इस रेंज में रखा जाता है। जो मिल्स यूज करी जाती हैं इतना छोटा पार्टिकल करने के लिए वो है फ्लूइड एनर्जी मिल, जेट मिल, ठीक है, जो हम लोग ने इंजीनियरिंग में पढ़ी है, बॉल मिल, ये सब यहाँ दिया हुआ है। फॉर्मुलेशन ऑफ एपीआई विद और विदाउट कैरियर्स। अब अगर ड्रग को डायरेक्ट इनहेल करके लंग्स में ले जाना है तो वही बात है कि अगर आप डायरेक्ट भी उसको बना सकते हो और मतलब कैरियर के साथ भी भेज सकते हो, बिना कैरियर के भी आप भेज सकते हो। कैरियर में ज्यादातर लैक्टोज यूज किया जाता है। फिर क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्मुलेशन इनटू द डिवाइस। अब वही बात है कि उस पर्टिकुलर ड्रग को हम लोग कैप्सूल में या मल्टीडोज ब्लिस्टर बना के उसके अंदर रख देते हैं। देन जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप उसको उसमें रख के इजीली यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा उसका डायग्राम। एंड ये नीचे क्या कह रहा है, 2 टाइप के डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल है, यूनिट डोजेज डिवाइस और मल्टी डोज डिवाइस। यूनिट डोज में क्या होता है, आपको मैनुअली एक एक दवा रख के कंज्यूम करना पड़ेगा। एंड मल्टी डोज में उसमें ऑलरेडी ये कहाँ लिखा है, रिप्लेसेबल कार्टिलेजेस और स्टिप फॉइल रहती हैं जिसके वो आप मल्टीपल टाइम उसको यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड टाइप के प्रिपरेशन की जिसका नाम है प्रेशराइज मीटर डोज इनहेलर। मैं इसका इमेज लगा दूंगा। प्रेशराइज मीटर डोज इनहेलर क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसे कि हमारा स्प्रे बॉटल या सेंट की बॉटल होती है, परफ्यूम्स की बॉटल होती है, उसी प्रकार की सेम परफ्यूम की बॉटल में हमने क्या किया है, हमने हमारा ड्रग को फिल कर दिया है विथ अ प्रोपेलेंट। ठीक है, जिसको आप स्प्रे करोगे तो वो ड्रग निकलेगा। अब उसी को आप इनवर्ट रूप में देखो, दिख रहा है कि नहीं आपको, एक मिनट, ऐसे ऐसे इनवर्ट रूप में देखो, ये हो गया आपका वही स्प्रे की बॉटल। ठीक है, ये ऐसे स्प्रे की बॉटल हो गई और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐसे उसको एक शेप दे दिया। शेप देके उसको हम ऐसे माउथ में कंज्यूम करने लायक बना लेते हैं। ओके, ये हो गया ऐसे। यानी यहाँ पे उसके सारे इक्विपमेंट जो भी रहते होंगे वो ऐसे रह के यहाँ पे आप अपना माउथ लगाएंगे एंड वो आपको ऐसे ड्रग रिलीज। अब जब इसको आप प्रेशर लगाएंगे, अब प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ से वो स्प्रे होगा एंड यहाँ से वो आके आपके माउथ में इजीली चला जाएगा। ठीक है, उसी को हम कह रहे हैं मीटर डोज इनहेलर, प्रेशराइज मीटर डोज इनहेलर। मतलब इसके अंदर ड्रग और प्रोपेलेंट मिक्स करके भर दिए गए हैं प्रेशराइज तरीके से, और मीटर्ड है, मतलब जब भी आप इसको दबाएंगे तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही ड्रग रिलीज होगी, ज्यादा ना कम। ठीक है, अब बस वही चीज को ये फिर से पूरी कहानी में देखो, इतनी बड़ी कहानी में लिखा है तो इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेंशन ना लें, मैं ही बैठा हूँ इसे छोटा करने के लिए। ठीक है, देखो मीटर डोज इनहेलर वही बोल रहा है, स्पेसिफिक डिवाइस है जो कि लंग्स में यूज किया जाता है। शॉर्ट बर्स्ट में से आप प्रेस करोगे तो
इजीली चला जाएगा। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन दी ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। अब इसमें मेडिकेशन मीटर डोज इनहेलर में डाल दी जाती है, जिसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और अदर ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा एंड सीओपीडी की चीजें होती हैं। अब इसमें वही कहानी नीचे लिखा हुआ है कि प्रेशराइज एरोजोल्स में या तो सॉल्यूशन होगा या तो सस्पेंशन होगा, किसके साथ, लिक्विफाइड प्रोपोलेंट के साथ में ड्रग को उसमें डिसॉल्व कर दी जाती है, जिसके वजह से वो प्रेशर क्रिएट करता है, पेशेंट को शेक नहीं करना पड़ता, ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, सीधा सिंपल प्रेस करेंगे अपने माउथ में, वो इजीली होमोजीनियस सॉल्यूशन आपके माउथ में डिलीवर कर देगा। ठीक है, बाकी यहाँ नीचे सारी चीजें दी गई हैं, उसको किससे बनाया जाता है, कैसे भरा जाता है, जो आपने आईपी में पढ़ा होगा वही सारी चीजें इसमें दी हुई है। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर द डे विच इज नेबुलाइजर्स। ठीक है, हमने नेजल वाला पढ़ लिया जिसको हमारे नोज में डाल के हम स्प्रे करेंगे। देन हमने इनहेलर्स पढ़ लिए। ठीक है, इसको आप माउथ में डाल के जोर से सक करेंगे तो लंग्स में चला जाएगा। अब आपने देखा होगा जब अपने डॉक्टर्स के पास जाते होंगे तो छोटे बच्चों के मास्क लगा के नेबुलाइजर से बच्चों को नेबुलाइज किया जाता है और बच्चे खूब रोते हैं भाई साहब। ठीक है, तो नेबुलाइजर्स का क्या क्या यूज होता है कि ये क्या करते हैं, हमारे नीचे डायग्राम दिए होंगे, हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन डालते हैं नेबुलाइजर के अंदर, जिसको हमें नेबुलाइज करना है, यानी कि उसको भाप में कन्वर्ट करना है। उसको भाप नहीं कहेंगे, हमारे टर्म्स में उसे कहेंगे एटोमाइज कर देना। ठीक है, एंड उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एटोमाइजेशन। तो नेबुलाइजर का मेन काम क्या होता है, थोड़े से लिक्विड को 1 to 2 ml का वो लिक्विड रहता है, उसको ये क्या करता है, अलग अलग तरीके से, अभी हम पढ़ेंगे कैसे कैसे तरीके से उसको छोटे छोटे एटोमाइजेशन करके, या सरल भाषा में कहे तो भाप में कन्वर्ट कर देता है, जिसके वजह से जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड्स हैं, जो ज्यादा जोर से सक नहीं कर सकते, जो मतलब हमारा जो नॉर्मल नेजल ड्रग वाला था या ये जो तो हमारा मेटाडोज इनहेलर था जिसको सक नहीं कर सकते, उनको हम ड्रग कैसे डिलीवर करेंगे, हम उनको नेबुलाइजर की तरह ही ड्रग, नेबुलाइजर से ही ड्रग हम उनको डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा जोर से खींच नहीं सकते बट नॉर्मल तरीके से ब्रीथ तो कर सकते हैं ना। तो बस हम ड्रग को ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि वो अगर नॉर्मल सांस भी ले रहे हैं तो उतने ही पावर में उनका ड्रग जो है उनके लंग्स में चला जाए। जैसे हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो इतना जोर से सक नहीं कर सकते है ना, उनको वो करेंगे ही नहीं, वो तो ऑलरेडी परेशान, वो रोते रहते हैं, वो सक नहीं करेंगे, बट हाँ नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं ना। तो बस हमें ऐसा ही उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है कि वो इजीली उसको ब्रीथ करे एंड ड्रग उसके लंग्स में चली जाए। ठीक है, तो देखो आप थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेबुलाइजर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लिक्विड इनटू एरोजोल्स। ठीक है, लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एरोजोल्स में, जो कि इनहेल किए जा सकते हैं विद अ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। एरोजोल ड्रग डिलीवरी करता है पॉलीडिस्पेंस एरोजोल विच पार्टिकल साइज रेंज फ्रॉम 1 to 5 मीटर इन माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ठीक है, नेबुलाइजर क्या करता है, कंप्रेस्ड एयर यूज करता है एटोमाइजेशन के लिए। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर लेके आता है एंड फिर हमारी ड्रग चली जाती है, उससे क्या होता है, वो एटोमाइज हो जाता है। कुछ यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक एनर्जी। नेबुलाइजर जनरली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, अस्थमा, सीओपीडी, रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज और डिसऑर्डर। ठीक है, जब बच्चों को भी बहुत ज्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है कफ के वजह से, जो उनको जमा हो जाता है, तो कफ नहीं, सिम्टम्स की वजह से, फलगम की वजह से, उसी के वजह से वो ब्रीद नहीं कर पाते, तो भी हम नेबुलाइजर्स का यूज करते हैं, जिसमें ड्रग जो हम यूज करते हैं उसका नाम है साल्बुटामॉल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नेबुलाइजर की। 3 टाइप का नेबुलाइजर हम पढ़ने वाले हैं, जेट नेबुलाइजर, अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर एंड मैश नेबुलाइजर्स। ये 7 मार्क्स में आता है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पेपर में तो आया था। जेट नेबुलाइजर्स की बात करें तो जेट नेबुलाइजर कैसे काम करता है, कंप्रेस गैस को लेके काम करता है। ये ड्रग के पार्टिकल को, सॉरी जो हमारा ड्रग का सॉल्यूशन है उसको लेके, कंप्रेस गैस को लेके, उसको छोटे से ओरिफिस से जब प्रेशराइज करेगा तो क्या होगा, वो छोटा छोटा एरोजोल बन जाएगा एंड इजीली वो हमारे लंग्स में डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ नेबुलाइजर रिक्वायर 2 to 10 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। ठीक है, अब बात करें अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर की,
तो अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से पार्टिकल्स आर लार्जर देन दी जेट नेबुलाइजर। जेट नेबुलाइजर के कंपैरिजन में जो पार्टिकल है वो थोड़े ज्यादा बड़े रहते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर क्या कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है अराउंड 1 to 3 मेगाहर्ट्ज की, जिससे कि एरोजोल हमारे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये वर्क करता है प्रिंसिपल पे, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसड्यूसर, ठीक है, जिसकी वजह से जनरेट करता है वाइब्रेशंस। वो वाइब्रेशन सॉल्यूशन के सरफेस पे जाती है जो क्रिएट करती है वेव्स, और वो वेव्स से बन जाता है हमारा एरोजोल। ये ज्यादातर यूज किया जाता है हाइपरटोनिक सलाइन को यूज करने के लिए। बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है मेश नेबुलाइजर। मेश नेबुलाइजर देखो, एक छोटा सा अपर्चर होता है और एक अपर्चर प्लेट होती है, मतलब ऐसे ही ये हो गया छोटा सा अपर्चर, ठीक है। इसके पीछे उसकी पूरी बॉडी है। अब क्या होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को एक छोटे ऑरिफिस से प्रेशर लगा के एक्सेल करने का या एग्जिट करने का ट्राई करोगे तो वो डिस्पर्स हो जाएगा। जैसे कि जो हमारे सैलून में हमारे बार्बर स्प्रे यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, बस वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। वो नीचे से क्या करता है, वाटर को सक करता है, एंड आगे जो ऑरिफिस है, जो उसका छिद्र है, वो इतना नैरो होता है कि जब उससे प्रेशर लगा के वो बाहर आता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में एटोमाइज हो जाता है। बस यहाँ भी वही होता है। मेश नेबुलाइजर कंटेन करता है अपर्चर, जब इस पे फोर्स लगाया जाता है तो ये एरोजोल को जनरेट कर देता है। मल्टीपल अपर्चर्स होते हैं, मतलब मल्टीपल होल्स होते हैं, जिसके वजह से ये जनरेट कर देता है एरोजोल्स। कंपैरिजन में मेश अल्ट्रासोनिक से ज्यादा अच्छा होता है और सेम ड्रग डिलीवरी को वो देता है। मेश नेबुलाइजर्स आर मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू दी जेट नेबुलाइजर, जो कि हायर डोज ऑफ पेशेंट के लिए देखने के लिए मिलता है। यही वाला आपने देखा होगा जो पेशेंट्स के साथ, बच्चों के साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक खत्म हुआ। आई नो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट एक ही वीडियो में कवर करना ज्यादा बेटर होता है, वरना आपको यहाँ वहाँ ढूंढना पड़ता है, कुछ लोग ध्यान से उसको देखते भी नहीं है। तो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आपको मीटर डोज इनहेलर पूछेगा या तो नेबुलाइजर्स पूछेगा, यही दो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं।